सिलसिला शुरू हुआ क्लाउड बस्ट और इन सब चीज़ों के हवाले से, फिर उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बारिशों के नतीजे में और दो दरिया जो सतलुज और रावी हैं, ये तो डिपेंड करते हैं इस पर कि ये भारत की आबी जारहियत होती है। उसके लिए भी हुकूमत क्या कर रही है? अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी, हमने जंग जीती, लेकिन आबी जारहियत के हवाले से पाकिस्तान को जिस तरह से एक्टिव होकर काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ। वो ट्रम्प कहाँ है जिसकी सालिसी में हमें ये मसला हल करना था? खुशामद के लिए नोबेल प्राइज के लिए हमारे वजीर आजम साहब ने अनाउंस तो कर दिया, लेकिन ये तो बताएं ना कि फिर क्या हुआ? ना कश्मीर पे कोई बात हो रही है, ना पानी पर कोई बात हो रही है, और भारत मनमानी कर रहा है। तो इसको पूरी दुनिया में बेनकाब भी करना होगा, आलमी अदालत में भी जाना होगा। वर्ल्ड बैंक आर्बिट्रेटर है सिंतास माहिदे का, उस आर्बिट्रेटर के पास क्यों नहीं जाते हैं और क्यों नहीं इस मसले को इंटरनेशनलाइज करते कि ये एक जारहियत होती है पाकिस्तान के खिलाफ, ये पानी ज्यादा आए तो छोड़ दो और कम हो तो अपने पास ले लो और लोगों को वीरान कर दो। तो इस आबी जारहियत के खिलाफ भी हुकूमत ने क्या काम किया है, जरा बताएं। और फिर जब ये सब कुछ माहौलियाती तब्दीली के नतीजे में हो रहा है, 2017 से अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए फंड्स मौजूद थे और एलोकेशन हुई भी थी। अगर ये हम काम कर रहे होते हमें मजीद फंड मिलते, लेकिन हमारा मौसमियाती जो सिस्टम है वो अपग्रेड नहीं किया गया। फिर आप देखें ऊपर के इलाकों में जंगलात काटे जा रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टिंग हो रही है और बड़े बड़े नाम, हर पार्टी के बड़े बड़े नाम, चाहे वो नून लीगी हो, चाहे वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हो। पहाड़ों में आप जाएं, कोई मार्बल के नाम पर तबाह कर रहा है पहाड़ों को, और कोई जो है वो दरख्तों को काट काट के माहौलियात को तबाह कर रहा है, जिससे वो जो मीखों की तरह अल्लाह ताला का निज़ाम है कि दरख्तों के नतीजे में एक बॉन्ड बन जाता है, एक ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ मिट्टी को मिल जाती है और पहाड़ों को मिल जाती है। वो स्ट्रेंथ तबाह होती है तो फिर इस तरह से सब कुछ, पत्थर भी गिरते हैं, मिट्टी भी निकलती है, पानी के साथ जब आते हैं तो इसी तरह होता है जिस तरह हमारे शुमाली इलाका जात में हुआ। इसी तरह से ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, इस पर इंटरनेशनली जो मुकदमा हमें लड़ना चाहिए वो हम नहीं लड़ रहे। तो हुकूमतें जिन कामों में लगी हुई हैं वो तो बस एक दूसरे को गिरफ्तार करो, एक दूसरे के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, सियासी विक्टिमाइजेशन करो, सियासी और जमहूरी आज़ादियों पे कदगन लगाओ और लूटमार करो, करप्शन करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपने मनपसंद लोगों को नवाजो, और ये हुकूमतें ये काम करती रहती हैं। ये पहलू है कि लोगों को डिबोया गया है, इसको डिबोने की जिम्मेदारी नून लीग की और पीटीआई की, दोनों की सूबाई हुकूमतों की है, और जो नुकसान है वो भी उनके जिम्मे है। आज हमने इस बात का ऐलान किया है और मैं कर रहा हूं कि ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब इंशाअल्लाह इन सब हज़ारा लोगों का मुकदमा लड़ेंगे, जितने लोग भी इन सोसाइटियों में मौजूद हैं और जिनके साथ ये ज्यादती हुई है। इनको मुतबादिल जगह मिलनी चाहिए, ये हुकूमत का काम है। जब एनओसी इन्होंने दी है तो इनके नुकसानात का इजाला भी करना होगा, इनको मुतबादिल जगह देनी होगी और कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे देने होंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आज बारिश हो रही है तो हम आ गए। आपको मालूम है जमात इस्लामी जिस काम के पीछे पड़ती है फिर उसके बाद वो काम लोगों का करवा के रहती है। हमारी कोई गरज इसमें शामिल नहीं है, हम कोई जाती मफाद हासिल करने के लिए काम नहीं कर रहे। ना भी कोई इलेक्शन हो रहा है जिसमें जो है वो बरसाती मेंढकों की तरह लोग इलेक्शन में निकल कर सामने आते हैं और बाद में लूटते हैं और खाते हैं। और हर पार्टी में ऐसे माफियाज होते हैं कि जो कब्जे कर लेते हैं और पूरे मुल्क पर इन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। जमात इस्लामी ये नहीं देखेगी कि किस पार्टी से किसका ताल्लुक है, हम ये देखेंगे कि ये इंसान है और इनका ये हक है, ये पाकिस्तानी हैं, ये शहरी हैं, ये गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, इनकी जमा पूंजियां ज़ाया हुई हैं। हम इनके साथ खड़े होंगे, बेगरज होकर खड़े होंगे और इंशाअल्लाह इन लोगों को हक दिलवाएंगे और हुकूमत को ये हक देना पड़ेगा, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है वो फेस करने पड़ेंगे। हम इनका घेराव करेंगे इंशाअल्लाह इन हुक्मरानों का, जो कश्तियों में बैठकर फोटोशॉप और फोटो खिंचवा के और वीडियो बनवा के और नारे लगवा के अपने घरों में चले जाते हैं और लोगों को डिबो देते हैं अपने इक़दामात के नतीजे में। कोई हेलीकॉप्टर से व्यू ले रहा है, कोई कश्तियों में नारे लगा रहा है। लेकिन आप बताएं कि जब ये पानी आ रहा था तो ये कहां थे? इन्होंने वो कौन से मेजर्स लिए जो इस तरह की सिचुएशन में होते हैं? अगर रावी का एक बेड मौजूद है, आप ये कहकर कैसे जान छुड़ा सकते हैं ये तो एक सीवरेज का नाला बन गया है? जहालत की भी कोई इंतहा होती है कि कोई इस तरह से बात कर दे। बड़े पढ़े लिखे नजर आते हैं, बड़े दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और हाल ये है कि जो दरियाओं के गुजरगाह हैं उनको आप कहें कि ये सीवरेज का नाला है और आपको ये पता ही ना हो
कि कब भारत पानी छोड़ सकता है और कब पीछे से फ्लडिंग होगी, तो उसके नतीजे में यहाँ पर लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसे सारे लोग कौमी मुजरिम हैं जिन्होंने यहाँ पर लोगों को लाकर बसाया है। इसलिए हम नहीं किसी एक पार्टी, किसी एक नाम की बात करते। जिसने भी ये जुर्म किया है उसको फेस करना चाहिए। और मैं देखता हूं कि अभी अदालतें, जो खुद अदालतों के फैसले मौजूद हैं, ये शाहिद करीम साहब की अदालत ने एक फैसला दिया था बाकायदा, रोडा के खिलाफ उसका फैसला दिया था। तो अब आप बताएं कि जब ये फैसले मौजूद हैं तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे भी जाएंगे और इन लोगों को कंपनसेशन देने के लिए, इनके नुकसानात का इजाला करने के लिए भी काम करेंगे। जहां तक रिलीफ के काम का ताल्लुक है, तो बुनेर हो या बाजोड़ हो, सवात हो या शांगला हो, और गिलगित बल्तिस्तान हो या कोई सा भी इलाका हो, दीर हो और किसी भी जगह का इलाका हो, वहां से ये खेमा बस्ती में तमाम खेमों में जाकर और लोगों से मिलकर सारी सूरत हाल का अंदाज़ा भी किया है। और जिस तरह यहाँ अल-खिदमत के ज़ेरे तमाम वॉलंटियर, जमात इस्लामी के कारकुनान, रज़ाकार लोगों की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि लोग किस कदर परेशान हाल हैं। हज़ारों की तादाद में वो लोग जो मुख्तलिफ़ सोसाइटियों में रिहाइश पजीर थे और दरिया के रास्ते में और दरिया की बेड के साथ उनको ये सोसाइटियाँ अता कर दी गईं। बड़े बड़े लोग हैं कि जो इन्फ्लुएंस रखते हैं तमाम हुकूमतों में, और चाहे ये मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत हो या उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत हो, पीटीआई और नून लीग दोनों के ज़माने में ये एनओसीज़ इन बिल्डर्स को और डेवलपर्स को फराहम की गई, जो एक नाजायज़ काम है, गलत काम है, पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ काम है। और गरीब लोगों ने, मिडिल क्लास लोगों ने, जो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं पूरी ज़िंदगी, अपनी जमा पूंजियाँ इन इलाकों में लगा दी। इनसे कहा गया कि यहाँ पर जब रिंग रोड बन जाएगा, यहाँ पर जब मोटरवेज़ की सड़कें हो जाएंगी, तो ये रास्ता जो दरिया का है वो तब्दील हो जाएगा और आप लोग आराम से यहाँ पर रह सकते हैं। और इसकी देखें सरकारी एनओसी मौजूद है। और जब इस एनओसी को देखकर लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी, ये वो लोग तो नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट करने की सलाहियत रखते हों, ये तो वो लोग हैं जो अपनी मेहनत मजदूरी करके या जॉब करके अपने जो पैसे होते हैं उसको किसी जगह के अपने बच्चों को छत मिल जाए, साया मिल जाए, और इन्होंने इस पे लगा दिया। और जब ये फ्लड आया है तो इसके नतीजे में सबके घरों में पानी आ गया और इनके पास कोई जगह नहीं थी, इनका सामान तबाह हो गया। अब ये अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? इन पर पुलिस ने जो है वो डंडे बरसाए और फिर उसके बाद बिलाखिर जो हमसे मुमकिन हो सका, यहाँ जमात इस्लामी की पूरी टीम, हमारे साथ ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब मौजूद हैं, इन्होंने अल-खिदमत फाउंडेशन, हमारे डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब जो प्रेसिडेंट हैं पूरे पाकिस्तान में, सारे ऑपरेशन देख रहे हैं इस फ्लड के, इन्होंने मिलकर यहाँ पर एक खेमा बस्ती बना दी है। इस खेमा बस्ती में लोगों को ये भी है कि वो प्रोटेक्शन हासिल हो जाए, इसमें रहें, लोग महफूज रह सकें। बारिश हो रही है, कभी धूप निकल आती है, और दूसरी तरफ इज़्ज़त के साथ और इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बग़ैर इनकी खुराक का ख्याल रखा जा रहा है। इज़्ज़त से इनको खाना फराम किया जा रहा है, किचन बाकायदा काम कर रहा है, सुबह दोपहर शाम खाना बनता है। और सिर्फ यही नहीं है बल्कि बच्चों के लिए अब हमारी ख़वातीन वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं, हमारी स्टूडेंट वॉलंटियर बड़ी तादाद में, आप देखें ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। और यही वो जज्बा है जिससे हम पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारी बच्चियाँ पीछे खड़ी हुई हैं, अभी भी इस वक्त वहाँ लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व हैं। फिर बच्चों को पढ़ाने का काम भी यहाँ शुरू हो चुका है, उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ दे रहे हैं ताकि वो ऐसे ही नहीं पड़े रहें बल्कि किसी न किसी काम में लगें। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव एक काम है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम किया जा रहा है। और मैं लाहौर के ख़ास तौर पर नौजवानों से कहता हूँ कि वो भी अल-खिदमत के वॉलंटियर बने। स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या वैसे ही जो है वो मुख्तलिफ काम करते हैं। ये नौजवान आए हमारे साथ, हम उन्हें ट्रेनिंग भी देंगे। और अभी भी और उसके बाद भी खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर होता है, कोई मुश्किल घड़ी आती है, तो उसको फेस करने का और उसमें खिदमत करने का और लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ पहुंचाने का पूरा एक काम है, ट्रेनिंग है, जो अल-खिदमत के ज़रिए तमाम मुसलसल दी जाती है, वर्कशॉप्स कराई जाती हैं ताकि हम एक मज़बूत सोच के साथ आगे बढ़ें। लेकिन जहाँ तक इसका